हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है नए स्टूडियो से। आज मेरा पहला क्लास है अपने नए स्टूडियो से, तो आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा है। देखिए, बहुत ही जल्द हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कंप्लीट जो है सारे सब्जेक्ट का क्लास देने जा रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए, पूरे वीडियो को देखिए और क्या हर एक क्लास रेगुलर मोड में लीजिए, क्योंकि आज क्या है कि आज आप 9वीं का क्लास पढ़ रहे हैं, कल 10वीं में जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में क्या है कि 9 और 10 चाहे 11 और 12 इस सब से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। तो सारे क्लास को क्या करिए, रेगुलर मोड में लेते रहिए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं मिला जाएगा, इसके पीछे बहुत ही मेहनत रहता है, हमारे सारे टीचर लोगों का बहुत ही मेहनत रहता है। तो क्या है कि ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है ना, आपके भविष्य में होने वाले एग्जाम को देख के बनाया जा रहा है कि कहीं से कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब देने में समर्थ रहें। तो इसलिए पूरी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, सारा चीज क्लास में ही तैयार कराया जाए। तो क्लास को बस लेते रहिए और क्या है, आज नहीं कल से हम आपको सारी क्लास, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया और जो फिजिक्स हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, देने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान जो है क्लास 9 का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं, जो है बल तथा गति के नियम, ठीक है। तो हम लोग क्या पिछली चैप्टर में क्या पढ़े थे, गति पढ़े थे, और गति को पूरे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किए थे, सिलेबस को पूरा किए थे, ठीक। अब चलते हैं हम बल तथा गति के नियम को पढ़ते हैं। और बल किसे कहते हैं, सबसे पहले इस पे हम चर्चा कर लेंगे। पढ़ने से पहले हम बल किसे कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो बल देखिए किसे कहते हैं कि किसी गतिमान वस्तु को, यानी कोई वस्तु यानी गतिमान की अवस्था में है, गति कर रहा है, ठीक। जैसे हम देख लेते हैं, एक वस्तु है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा है, तो यानी ये चल रहा है, कब चलेगा, जब तक इस पे कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए। यानी इस पे कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए तब तक ये वस्तु क्या होगा, विराम से गतिमान की अवस्था में नहीं जाएगा। और कोई विराम की अवस्था में है तो यहाँ से गतिमान की अवस्था में तब तक नहीं जाएगा जब तक क्या किया जाए, बाह्य फोर्स न लगाया जाए, यानी बाहरी कोई बल न लगाया जाए, ठीक है। चलिए, इसी चीज को हम देखते हुए आपको क्या कर रहे हैं कि बल तथा गति का कंप्लीट, यानी कहीं से डाउट न रह जाए उस तरह का क्लास दे रहे हैं। चलिए हेडिंग डालिए क्या, बल, और लिखते चलिएगा नोट्स। उम्मीद है कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। आप लोग नोट्स को खूब अच्छे से बनाइएगा, क्या कि कभी भी ये आपका नोट्स जो है काम आने वाला है। आज मान लीजिए 9वीं में है, 10वीं में है, यानी एकेडमी पढ़ने के बाद कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं, तो ये सारा नोट्स क्या होता है, काम देता है। इससे अलग कहीं से नहीं आ जाता है। 12 से नीचे और 9 से ऊपर का ही सिलेबस मिला के क्या किया जाता है, कंपटीशन में ही क्या किया जाता है, आपका पेपर बनाया जाता है, ठीक है। वो चूंकि ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन यहीं से क्या करता है, पेपर बनाता है कोई भी आयोग, ठीक है। तो आगे चल के ये आपको बेनिफिट देगा। चलिए, बल किसे कहते हैं हम इस चीज को जान लेते हैं। चलिए नोट करिए, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो गतिमान वस्तु को विराम की अवस्था तथा विरामावस्था की वस्तु को गति की अवस्था में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। नोट करिए क्या है कि बल वह बाह्य कारक है जो गतिमान वस्तु को विराम की अवस्था तथा विरामावस्था की वस्तु को क्या करता है, गति की अवस्था में
परिवर्तित कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी बता दिए कोई वस्तु है अगर गति की अवस्था में है तो वह तब तक नहीं रुकेगी, तब तक वह स्टॉप नहीं होगा जब तक उस पर बाहरी कोई बल ना लगाया जाए। ठीक, उसके बाद कोई अगर क्या गति की अवस्था में तब तक विराम की अवस्था में नहीं होगा, क्या किया जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, इसे नोट करिए, लिखिए, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसे नोट करिए, क्या कि इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके बाद लिखिए क्या, बल का प्रभाव, बल का प्रभाव, हेडिंग डाल लीजिए, बल का प्रभाव। चलिए आगे देखते रहिए। बल जो है, बल निम्नलिखित, बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, चलिए बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जैसे क्या है, पहला लिख लीजिए, बल क्या कि पहला लिखिए, बल किसी भी पिंड की, बल किसी पिंड की, क्या, पिंड की आकृति, आयतन में परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। क्या है कि बल किसी पिंड की आकृति और आयतन में क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, बल किसी पिंड की गति में परिवर्तन ला सकता है, या इसे लिख लीजिए, क्या, ऐसे लिख लीजिए, जो बल है, बल किसी पिंड की गति बढ़ा या घटा सकता है, घटा सकता है। देखिए जो बल है, हम पहले ही एक एग्जांपल से समझ लिए कि कोई गतिमान वस्तु है, उस पर कोई बाहरी बल लग जाता है, यानी बाह्य बल लग जाता है, तो वह क्या कर सकता है, गति घटा देता है। ठीक है, और कोई विराम की अवस्था, उसमें बाहरी वस्तु बल लग जाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नोट करिए, इसके बाद तीसरा बताते हैं, नोट करते रहिएगा। नोट करते रहिएगा। तीसरा यहां देखिए, बल, बल क्या है, किसी पिंड की, देखिए बल किसी पिंड की आंतरिक, बल किसी पिंड की आंतरिक गुण जैसे, आंतरिक गुण जैसे, कैसे लिखिए, आंतरिक गुण जैसे, क्या कि आंतरिक
गुण जैसे प्रतिबल एवं विकृति आदि, प्रतिबल एवं विकृति आदि, क्या कि बल किसी पिंड की आंतरिक गुण जैसे प्रतिबल एवं विकृति क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, नोट करिए कि बल किसी पिंड की आंतरिक गुण जैसे प्रतिबल एवं विकृति क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। चलिए नोट कर लीजिए, ये था हमारा क्या, बल का प्रभाव। ठीक है, बल भी अपना प्रभाव दिखा सकता है क्या, कि जब कोई गतिमान वस्तु हो उस पे अगर बल लग जाए तो विराम अवस्था, अच्छा अगर कोई विराम अवस्था में उस पे बल लग जाए तो गति की अवस्था में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि बल का इफेक्ट, कि कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसको वह क्या सकता है, उसकी गति को बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, चलिए लिखिए हेडिंग, बल के प्रकार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। चलिए नोट करिए, किसी पिंड पर बलों के प्रभाव के अनुसार बल दो प्रकार के होते हैं। क्या, किसी पिंड पर बल के प्रभाव के बल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नोट करिए, नोट करिए, किसी पिंड पर बलों के क्या प्रभाव के अनुसार, बलों के प्रभाव के अनुसार क्या होते हैं, बल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए नोट करिए, पहला देख लीजिए, एक होता है संतुलित बल, संतुलित बल, दूसरा होता है असंतुलित बल। नोट करिए, पहला संतुलित बल और दूसरा क्या, असंतुलित बल। ठीक है, नोट करिए। चलिए हेडिंग पहला डालते हैं हम, क्या, संतुलित बल। पहला क्या है, संतुलित बल। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे कि संतुलित बल। चलिए लिखिए, संतुलित बल क्या होता है कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल यदि शून्य हो, यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल शून्य हो, ठीक है, शून्य हो, तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। सुनिए, किसी पिंड पर जो बल लग रहा है, यानी लगने वाला जो बल है, यदि क्या है, शून्य है, तो वह क्या हो जाएगा, संतुलित बल है, संतुलित बल कहलाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद असंतुलित बल,
अब इसी से समझ लेंगे कि असंतुलित बल क्या होता है। इसी से समझ लेंगे कि असंतुलित बल क्या होता है। चलिए, यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल यदि शून्य हो तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। लेकिन यहीं से हम किसकी असंतुलित बल की परिभाषा बना सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल क्या हो, यदि शून्य न हो तो ऐसे बलों को क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। क्या ऐसे बलों को असंतुलित बल कहेंगे? ठीक है। चलिए, यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल यदि शून्य न हो तो ऐसे बलों को क्या बोला जाएगा? असंतुलित बल। असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला बल यदि शून्य न हो तो क्या शून्य हो तो वह क्या कहेंगे? ऐसे बलों को संतुलित बल कहेंगे। यदि लगने वाला जो बल है अगर शून्य न हो तो क्या कहलाएगा? असंतुलित। यानी संतुलित और असंतुलित को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे नोट करिए। क्या आगे नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं बल को फोर्स। यानी फोर्स जो लग रहा है नेट का बराबर 0 और जो फोर्स लग रहा है और नॉट इक्वल 0 लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, नोट्स बनाते रहिएगा बाबू। कई बार बोल चुके कि आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ये जो नोट्स बनेगा हमेशा काम आएगा। ठीक है, इसको बनाते रहिएगा। चलिए हेडिंग डालिए, क्या? जड़त्व बल। जड़त्व बल, हेडिंग डालिए, क्या? जड़त्व बल। देखिए, जब किसी पिंड की अवस्था में जड़त्व बल जब किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो जब किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन क्या किया जाता है तो पिंड अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध। तो पिंड अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। चलिए, जब किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो पिंड की अवस्था में परिवर्तन क्या करते हैं? अपना विरोध करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, विरोध करते हैं। उसके बाद देखिए, तब यह विरोध करने वाला बल
वाला बल क्या, तब यह विरोध करने वाला बल जड़त्व बल कहा जाता है या जड़त्व बल कहलाता है। कहलाता है। चलिए नोट करिए इसको। तब यह विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, जड़त्व बल कहलाता है। चलिए आज हम लोग यहीं तक क्लास को एंड करेंगे। कल पढ़ेंगे गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। चलिए कल की क्लास में होगा चर्चा, लेकिन आज हम लोग पढ़े क्या कि बल, संतुलित बल, असंतुलित बल और जड़त्व बल, इन सब चीजों को क्या करिएगा, दोहरा लीजिएगा एक बार, ठीक है। दोहरा के फिर नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।